बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान झड़पों का सिलसिला मुसलसल जारी है। मस्जिद अक्सा पर इसराइल का ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन के जरिए नमाजियों पर आंसू गैस की बरसात की गई है, आग भड़काई गई है। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान गोलियां बरसाने से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं, जबकि उर्दन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। जबकि फ़लस्तीन की जंगजू जमात हमास का कहना है कि फ़लस्तीनी दिफा में निकलें, जबकि अरब नमक हराम मुसलसल खामोश हैं। यहूदी त्यौहार ईद उल फसह के बायस आबादकार यहूदियों का किबला अव्वल पर धावा मामूल की बात बन चुकी है। हालांकि मुआहदे की रूह से यहूदियों का रमजान के महीने में यहां आना ममनू है। दूसरी जानिब पाबंदियों के बावजूद 1.5 लाख फ़लस्तीनी जुमे के लिए मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीडर्स क्यों सोए हुए हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनी शहरियों ने इसराइली रियासत की तरफ से मस्जिद अक्सा में इबादत पर आए तमाम पाबंदियों और रुकावटों को रोकते हुए जुमा और शाम को इशा और तरावी की नमाजों में लाखों की तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। बैतुल मक़दस में उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम औकाफ और मजहबी उमूर के मुताबिक जुमे की शाम इसराइली पाबंदियों को रोकते हुए 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में इशा और तरावी की नमाजें अदा की। इसराइली फौज और पुलिस की तरफ से इस मौके पर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थीं और फ़लस्तीनियों को किबला अव्वल तक रसाई से रोका जा रहा था। कबलजी इसराइली फौज और पुलिस की रियासती दहशतगर्दी के बावजूद 1,50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने किबला अव्वल में जुमे की नमाज अदा की। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा से निकालने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में दसियों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। हिलाल अहमर फ़लस्तीन के तिबी अमले ने इसराइली जारहियत के नतीजे में जख्मी होने वाले 57 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसके बाद उन्हें हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जुमे के रोज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के लिए जमा होने वाले हजारों फ़लस्तीनी रोजादारों पर ड्रोन तैयारों से हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों नमाजी जख्मी हो गए और मस्जिद के सहन में आग भड़क उठी। नमाज जुमा के इज्तिमा पर इसराइली फौज ने ड्रोन के जरिए निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर आंसू गैस की शेलिंग की। ड्रोन तैयारे की मदद से नमाजियों को किबला अव्वल से निकालने के लिए जहरीली आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फौज के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाले 26 फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि मजमूई तौर पर 57 फ़लस्तीनी नमाजी मस्जिद अक्सा में जख्मी हुए। जुमे की सुबह इसराइली पुलिस मस्जिद के अहाते में दाखिल हुई और वहां मौजूद फ़लस्तीनी नौजवानों पर आंसू गैस फेंकी और रबड़ की गोलियां चलाई। इसराइली पुलिस के मुताबिक सुबह की नमाज से पहले पथराव का सिलसिला शुरू हो गया था, ताहम पुलिस एहलकारों ने नमाज खत्म होने का इंतजार किया, जिसके बाद वो अहाते में दाखिल हुए। चंद बड़ी उम्र के फ़लस्तीनियों ने नौजवानों को पत्थर फेंकने से रोका भी, लेकिन दर्जनों की तादाद में नकाब पोश नौजवानों ने पुलिस की जानिब पथराव किया और आतिशबाजी की। सूरत हाल तब काबू में आई जब फ़लस्तीनियों का एक गिरोह मस्जिद में दाखिल हुआ और जुमे की नमाज से पहले सफाई करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस मस्जिद के गेट से बाहर निकल गई। उर्दन और फ़लस्तीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़्यादा तादाद में यहूदियों को मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम पर आने की इजाज़त देकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़श्ता बरसों की तरह इस मरतबा भी माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में यहूदियों की इस मकाम पर आने की पाबंदी आयद है। ताहम इस साल यहूदियों का त्यौहार ईद उल फसह भी रमज़ान के साथ ही आया है, जबकि ईसाइयों की छुट्टियां भी इसी दौरान हैं। यही वजह है कि तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का आजकल मकबूजा बैतुल मक़दस के कदीमी इलाकों में रश लगा हुआ है।
فلسطینی پارلیمنٹ کے رکن اور سینئر سیاستدان باسم زعاریر نے فلسطینی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ سیام کے آخری عشرے کے دوران قبلہ اول یعنی مسجد اقصی اور تاریخی مسجد ابراہیمی میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں تاکہ اس مقدس مقامات میں یہودی غنڈہ گردی کی روک تھام کی جا سکے۔ ایک پریس کانفرنس میں باسم زعاریر نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انتہا پسند یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسجد ابراہیمی اور مسجد اقصی میں اعتکاف، نماز فجر اور تراویح کی نمازوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے بیت المقدس کے باشندوں، 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے رہنے والوں اور غرب اردن کے فلسطینی شہریوں پر زور دیا کہ وہ ماہ سیام کے تیسرے جمعے کے موقع پر مسجد اقصی میں حاضری کی کوشش کریں تاکہ قابض صہیونی دشمن کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ فلسطینی قوم اپنے مقدس مقامات کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد اقصی میں عبادت، اعتکاف اور حاضری کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ فلسطینیوں کو ان ایام میں قبلہ اول اور مسجد ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا چاہیے تاکہ ان کی زمانی اور مکانی تقسیم کی صہیونی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سے اب تک 200 سے زائد افراد اسرائیلی قبضے میں موجود مشرقی یروشلم میں مسجد الاقصی کے ارد گرد ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان افراد میں غالب اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ فلسطینی جنگی گروہوں نے اس کا جواب غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر راکٹ فائر کر کے دیا، جبکہ اسرائیل نے جوابی کارروائی میں غزہ پر فضائی حملے بھی کیے ہیں۔ عالمی برادری کو تشویش ہے کہ حالیہ واقعات ایک مرتبہ پھر گزشتہ سال جیسی صورتحال کو جنم دے سکتے ہیں جب بالآخر 11 روزہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جمعرات کو غزہ سے فائر کیا گیا ایک راکٹ جنوبی اسرائیل میں ایک گھر کے باغیچے میں گرا تو اسرائیل نے وسطی غزہ پر بمباری کر دی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایک راکٹ فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ حماس کے ترجمان نے کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کی مزاحمت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مارچ کے اواخر سے اب تک اسرائیل میں فلسطینیوں اور اسرائیلی اربوں کے حملوں میں اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ دوسری طرف 22 مارچ سے اب تک 23 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ترجمان روینا شمسانی نے کہا کہ ہم مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں گزشتہ ماہ کے دوران بڑھتے تشدد پر نہایت تشویش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال، جس کے باعث نمازی اور الاقصی مسجد کے عملے کے ارکان بڑی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں، اس کی فوری، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 15 اپریل کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا رویہ، جو کہ کئی ویڈیو میں دیکھا گیا، ان سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے کہ طاقت کا استعمال غیر ضروری، بلا امتیاز اور وسیع پیمانے پر تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعے کو بھی الاقصی مسجد کے احاطے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ تصادم میں 150 فلسطینی شہری زخمی ہوئے تھے۔